हर हर महादेव। मेरा चेहरा देख के आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि आज फिर एक वीडियो आपके सामने है। आज की तारीख में कभी कभी बड़ा अफसोस होता है। अफसोस ये होता है कि जब खुद के पढ़ने लिखने की उम्र हुआ करती थी तो मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी ध्यान से। कभी इच्छा भी नहीं कि संस्कृत पढ़ूं, क्या पढ़ के क्या फ़ायदा है नहीं है। खुद हम लोग को बताकर कि संस्कृत बेकार चीज़ है, रामायण महाभारत वेद पुराण उपनिषद बेकार हैं, कुछ लोग उनको पढ़ते रहे और पढ़ के आज वो हमें पढ़ाते हैं और बताते हैं कि आपका ने ये गलत लिखा है, आप में ये बुराई है, आप में ये कमजोरी है। इसी तरह का एक और शब्द निकल के आया है, अध्यात्म। मुझे पता था एक दिन कि अध्यात्म को लेकर सवाल खड़े होंगे कि अध्यात्म क्या है। अब हम लोगों ने बहुत बुरा बुरा समय देखा है। मुझे एक डिबेट याद आ रही है, मेरे दिमाग में वो तस्वीर रह गई। वो कोई फिल्मी वाला थी, कुछ डिबेट भी फिल्मी मुद्दों पे ही हो रही थी। कोई ऐसी फिल्म आई थी जिसमें धर्म के थोड़ा सा छेड़छाड़ की थी धर्म के नाम पे। तो बातचीत होते होते धर्म की बात आई। अब धर्म का मामला है तो धर्म शब्द तो बोला ही जाएगा। जैसे इधर वक्ता ने कहा कि भाई धर्म पे आघात है, तो वैसे वो फिल्मी वाला एकाएक मतलब चिल्ला उठी, देखो कितना गंदा आदमी ये धर्म की बात कर रहा है, धर्म बोल रहा है, देखो धर्म नाम की मतलब उसके हिसाब से धर्म एक गंदा शब्द है और धर्म शब्द का उच्चारण करना एक सिन है, पाप है। तो ऐसा भी समय था जब हम लोग शिव जी का रूप टीवी वगैरह में देखते थे तो लज्जित हो जाते थे। मतलब हम लोग को थोड़ा ख़राब सा लगता था क्योंकि चित्रण भी अच्छा नहीं होता था। और दूसरी बात है कि हम लोग खुद अपने अंदर थोड़ा सा मतलब हीन भावना से ग्रसित हो गए थे। तो वहाँ से हम लोग चल के यहाँ तक आए हैं। आज तो स्थिति काफ़ी अच्छी है। आज तो हम लोग हिंदू कहलाना चाहते हैं, सनातन धर्म के कहलाना चाहते हैं। तो ये लंबा सफ़र था। आज हम लोग कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं या पहले भी कई ऐसे लोग थे जो ये चला आ रहा है। जब धर्म बोलना नहीं चाहते थे, धर्म शब्द का उच्चारण करने से बचते थे, तो वहाँ वो लोग कहते थे मैं आध्यात्मिक हूँ पर मैं धार्मिक नहीं हूँ। अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर है? अब जब आप रास्ता भटक रहे हो तो सबसे पहले शब्द को पकड़िए। बच्चे नहीं जानते होंगे आजकल के समय में कि संधि विच्छेद क्या होता है, संधि क्या होती है। एक शब्द के भीतर दो शब्द भी होते हैं, ये बच्चों को नहीं पता होगा। ऐसे लोग समझते हैं कि अध्यात्म जो है मतलब कुछ और है। अब हम लोग भी बचपन से कई ऐसे शब्द सुनते आए हैं, उनका अर्थ कुछ और मानते आए हैं। बड़े होने के बाद समझते गए कि कौन सा शब्द क्या है और उसका अर्थ क्या है, तो फिर हम लोग को समझ में आ गया। अध्यात्म शब्द मैंने खोज के निकाला, एक अच्छा पेज मुझे मिल गया, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा था। कहीं कहीं कुछ कुछ मिल जाता है क्योंकि मैंने भी संस्कृत ठीक से पढ़ी नहीं थी, इसलिए आज मुझे भी दिक्कत होती है। अध्यात्म शब्द बना है अधि प्लस आत्मा से, यानी कि अपनी आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लेना। अधिकार प्राप्त करेंगे किस लिए? तो भाई आप अगर अपनी आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, आप दिल्ली की सत्ता पर या किसी कुर्सी पर या किसी ऐसी जगह अधिकार प्राप्त नहीं करें, आत्मा पर अधिकार प्राप्त करें तो निश्चित उसका परिष्कार ही करेंगे, परिष्कार करेंगे, उसको सुधारेंगे। एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने कहा था कि अध्यात्म की जो परिभाषा है उसके हिसाब से आत्मा का परिष्कार करना है अध्यात्म। अब जो मुझे पता था कि अपने बारे में, और ये लेखक ने भी लिखा है, हमारी जानकारी ही सही थी कि अपने आत्मा का अध्ययन करना, स्वयं को समझना, स्वयं को जानना, स्वयं को सुनने की क्षमता, आपके अंदर विकार रहित, जब आपके मन में कोई विकार ना होता है तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ ईश्वरीय आवाज़ होती है, उसको जानना यही अध्यात्म है। ठीक है, हालांकि मुझे यूट्यूब पे कई और भी ऐसे वीडियो मिले जिसपे कि लोग कुछ कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो वस्तुतः धर्म के अर्थ से बचना चाह रहे हैं और एक काल्पनिक एक अध्यात्म के रूप को एक स्वीकार कर रहे हैं कि वो काल्पनिक है। उनका बेसिकली उनका काम यही कि धर्म से हमें बचना है। ठीक है, तो अपनी आत्मा पे अधिकार करना, अपनी आत्मा को जानना, समझना, अपनी आत्मा के परिष्कार के लिए काम करना, यही है जो है अध्यात्म है। आपकी आत्मा है क्या?
आपकी आत्मा क्या है? आपकी आत्मा परमात्मा के अंश है। आत्मा तो परमात्मा में मिलेगी ना, फिर तो धर्म आ गया। चलिए, कुछ लोग धर्म उस शब्द को कह रहे हैं जो कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास शब्द भंडार नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं कर्मकांड। कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड सबके लिए अपना अपना है। किन्हीं लोगों के लिए यज्ञ करना कर्मकांड है, किन्हीं लोगों के लिए सुबह दिन में पूजा करना भी कर्मकांड है, किन्हीं लोगों के लिए सुबह 4 बजे स्नान करना और सूर्य को अर्घ्य देना भी जो है कर्मकांड है। सबके लिए अपने अपने कर्मकांड के मतलब है। जो जितना करके खुश है उससे ज़्यादा को वो कर्मकांड कर देता है। उसको कर्मकांड जो है ना, वो एक तरह का निगेटिव अर्थ पा गया है कि भाई इतना करना, शारीरिक रूप से करना, दिनचर्या में करना, ये तो हम कर रहे हैं। धर्म तो अंदर से है, दिमाग से है, मन से है, बुद्धि से है, तो वो करने से क्या होता है? तो ये जो धर्म और अध्यात्म का भेद था, उसमें तो ये धर्म और अध्यात्म का भेद नहीं है, ये कर्मकांड है, जिससे कि इन लोगों को शत्रुता है, जिनसे इनको परेशानी है। तो ये समझ गए, ये अध्यात्म और धर्म जो भेद करना चाह रहे हैं, ये कर्मकांड है। कर्मकांड को लेकर इनको परेशानी है। अब चलिए, अब कर्मकांड को सही ठहराते हैं। एक बहुत बड़ी लव स्टोरी हुई थी, हम लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, लैला मजनू की। तो जानते ही हैं लैला मजनू के शरीर की वेशभूषा है, वो तो आप लोगों ने देखी होगी फिल्म वगैरह में। मजनू होने का क्या मतलब है? मजनू होने का मतलब है आपकी दाढ़ी बड़ी होगी, कपड़े अस्त व्यस्त होंगे, गंदे होंगे, इसी तरह आपका हालत होगी, मतलब एकदम दयनीय है। अब मजनू पहले दयनीय बना या उसकी हालत दयनीय पहले बनी? आप ये मुझे बताइए। निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि मजनू की हालत खराब थी, लेकिन उसका बाहरी रूप, आकार, उसका चेहरा, मोहरा, ये सब ऐसा दयनीय कैसे बन गया? पहले उसका चेहरा दयनीय बना था, पहले वो आदमी दयनीय हुआ। इसी तरह कर्मकांड जो होता है, जो आप तिलक देखते हैं, सिर मुंडा हुआ देखते हैं, शिखा बढ़ी हुई देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब वस्तुतः आदमी के बाह्य का परिवर्तन है। जो आदमी अंदर से बदलता है वो धीरे धीरे बाहर से भी बदल जाता है। और कई बार आदमी अपने बाहर को जानबूझ के बदल देता है कि उसका अंदर भी फोर्स हो बदलने के लिए। अब आप देखिए, हम लोग को सूट बूट पहना दिया जाता है कि ऑफिस आएंगे सूट बूट पहनकर। क्यों? क्योंकि भाई सूट बूट पहनेंगे, वैसे प्रोफेशनल लुक रहेगा तो भाई हम अंदर से प्रोफेशनल हो जाएंगे। या नहीं तो अगर हम अंदर से प्रोफेशनल रहेंगे तो भाई हम सूट बूट पहनेंगे, कहीं ऐसे धरान में तो हम जाएंगे नहीं। तो यही है, कभी कभी अंतर परिवर्तन जो होता है बाह्य परिवर्तन को लीड करता है, और कभी कभी बाह्य परिवर्तन जो होता है अंतर भी परिवर्तन कर देता है। कर्मकांड, सुबह उठ जाना, पूजा पाठ करना, फूल चढ़ाना, घंटों जाप करना, भजन कीर्तन करना, ये सब जो है ना, ये सब कर्मकांड ऐसे नहीं होता है। कई बार लोगों का बाह्य और अंतर इतना बदल जाता है कि वो उसमें रम जाते हैं। हो सकता है कि कई लोग झूठ बोलने के लिए, कई लोग किसी को ठगने के लिए भी अपना बाह्य रूप बदलते हैं, लेकिन हमेशा नहीं है। आप देखिए, आप अपने अंतर चित्त को आप बदल के देखिए, आपका बाह्य रूप भी बदलेगा। आपको अच्छा लगने, वो सारा चीज़ आपको अच्छा लगने लगे जो कि आपको कभी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा होता है, ये करके देखिए। तो कर्मकांड से भी कभी बुरा मत समझिए कि कर्मकांड बुरी चीज़ है। कर्मकांड बहुत अच्छी चीज़ है। जिनके पास कोई काम नहीं है वो कर्मकांड करके रहते हैं, और वो कभी कोई अपराध नहीं करते हैं। कर्मकांड करते करते उनका दिमाग स्थिर हो जाता है, वो इतना मेहनत कर लेते हैं कि फिर उसके बाद वो आराम से सो पाते हैं। इसीलिए धर्म और अध्यात्म भेद ना करें। अध्यात्म जो है सीढ़ी है धर्म की। आप आध्यात्मिक होकर नहीं रह सकते हैं। अध्यात्म होने के बाद फिर आपको धार्मिक होना ही पड़ेगा। आप अपने आप को जान रहे हैं और आप में ही तो पूरा विश्व समाहित है, फिर आप उनको जानना ही है। आप खुद को जानकर रह जाएंगे, आप ईश्वर को नहीं जानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस तरह से आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन आपको इंटरनेट से जुड़ना है। सेम वही चीज़ है, आप आध्यात्मिक हैं, आप अध्यात्म, आप खुद को खोज रहे हैं, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, आप खुद को समझ रहे हैं, आप खुद की आवाज़ सुन रहे हैं। सुनते सुनते एक ना एक दिन आप इस सीढ़ी को चढ़िएगा, और उसके बाद फिर ये जो विश्व शक्ति है, ब्रह्मांड के इस पार, ब्रह्मांड के उस पार, उसको भी आप जानने लगिएगा और उसमें भी रुचि रखने लगिएगा।
और जहाँ तक ये बात है, आप जब इतना कर लीजिएगा तो धीरे धीरे आप में अंतर परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन दोनों जो हैं वो खुद ब खुद होने लगेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको बाहर से बदल गए, आपको भीतर से बदल गए, और कब आपकी दिनचर्या चेंज हो गई। ये सब स्वतः होता है, ये देखा जाना सुना परखा हुआ है। तो शब्दों के फेर में मत पड़िए। मैंने अध्यात्म हिंदी शब्दों को पकड़ा, मैंने धर्म हिंदी शब्दों को पकड़ा। जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी की बात है वो क्या चीज़ है पता नहीं, और जहाँ तक रिलीजन की बात है वो भी क्या चीज़ है मुझे पता नहीं। तो चलिए, इस ज्ञान के साथ आपको नमन। जय श्री राम। फिर बात करते हैं।